हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इक्विवर्स। सो आज हम लोग टेक्नो फंडा एनालिसिस जो है हमारा सीरीज़ उस पे वीडियो बनाएंगे एंड उसमें लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये स्टॉक पे आज फोकस रखेंगे अपना। ओके, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं, कोई भी ये जो वीडियो में हम लोग स्टॉक प्राइस वगैरह जो स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। मैं यहाँ पे कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ एंड ये कोई भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं आपके साथ ये जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा एक ही व्यू है कि मेरा एनालिसिस जो मेरे लिए वर्क कर रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी ये व्यू के थ्रू यहाँ पे स्टॉक्स को एनालिसिस करने का सीखो। ओके, सो प्लीज़ यहाँ पे फिर से बोलूँगा, डायरेक्टली जाके बाय वगैरह मत करना स्टॉक को। अगर कोई स्टॉक को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे लिए वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है कि यहाँ पे वो स्टॉक्स मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है। तो मेरा यहाँ पे ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस ऑलवेज यहाँ पे गेम में रहता है, प्ले में रहता है। सो प्लीज़ आप भी रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस हमेशा लेके चलो एंड कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन लेके मत चलना। ओके, सो फॉर टुडे लेट्स नाउ फोकस ऑन लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी ये देखो, यहाँ पे एक बेसिक इंट्रो अगर दे दूँ, ये इसमें हम लोग क्यू स्टॉक्स कहाँ से यहाँ पे फंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया है कि जो स्टॉक्स अप ट्रेंड में है हम लोग उसी को यहाँ पे एनालाइज करेंगे एंड जहाँ पे अप ट्रेंड में स्टॉक प्रीवियसली था, यहाँ पे एक साइडवेज अभी कंसोलिडेशन देखने को मिला है। सप्लाई और यहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि ऑब्जॉर्ब हो गया है एंड यहाँ से एक न्यू रैली स्टॉक में फिर से कंटिन्यू हो सकती है। ऐसे स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। अभी ये स्टॉक्स में ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू मतलब यहाँ पे ऊपर ही जाएंगे, नो डाउट ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी स्टॉक में ऐसा नहीं हो सकता। बट हम लोग यहाँ पे क्या प्ले करने का ट्राई कर रहे हैं कि एक टेक्निकल पैटर्न हम लोग प्ले करने का ट्राई कर रहे हैं एंड उसके पीछे फंडामेंटली हम लोग क्या एनालाइज कर रहे हैं। तो स्टॉक जो है वो रैली जो दिखाई प्रीवियसली या फिर यहाँ से आगे क्यों एक रैली कंटिन्यूशन आ सकती है, उसके पीछे क्या कैटलिस्ट हो सकता है, क्या बिजनेस साइड पे अपडेट है या फिर क्या इंडस्ट्री में चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री में टेलविंड आ रहा है। तो कुछ भी ऐसा एक कैटलिस्ट रहेगा तो उसको हम लोग समझने का ट्राई करेंगे एंड उसके थ्रू एक फिर बिजनेस की साइड से भी हम लोग एनालिसिस करके देन हम लोग टेक्निकली, मेरा फोकस रहेगा टेक्निकली ज़्यादा हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस देके टेक्निकली उसमें अपना एंट्री रखें। ओके, सो चलो चालू करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लुमैक्स टेक का स्टॉक। एक मिनट स्क्रीन। सो यस, ये रहा अपना लुमैक्स टेक का चार्ट पैटर्न अभी यहाँ पे एंड सी यहाँ पे जैसे मैंने बताया तो एक कंटिन्यूस रैली अपने को स्टॉक में देखने को मिला यहाँ पे, और ऑलमोस्ट जून से लेके कंटिन्यूस रैली यहाँ पे। ये टाइम पे अगर आपको पता होगा तो मार्केट में इतना अच्छा रैली नहीं था, बट फिर भी स्टॉक ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है प्राइस वाइज में। सो ये एक पॉजिटिव था स्टॉक के लिए। अभी यहाँ पे देखो, मेजरली एक अभी राउंड बॉटम बेस फॉर्म यहाँ पे स्टॉक जो भी है वो फॉर्म कर रहा है। स्पेशली इस पे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये देखो, ये जो रैली था अपने को देखने को मिला था ऑलमोस्ट अराउंड ये बॉटम से लेके ऑलमोस्ट अब तक 45% का रैली देखने को मिला था एंड उसमें हाईलाइटेड चीज़ था कि प्राइस में जो राइज आ रहा है वो टाइम पे वॉल्यूम में भी राइज आ रहा है। आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। सो ये एक हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल लोग का एंट्री हो सकता है। सो ये एक गेस करके हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि रिटेलर्स जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे स्टॉक के प्राइस को पुश नहीं कर सकते। सो ये एक चीज़ हुआ यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि स्मार्ट मनी ने कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लो यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला। उसके बाद जब भी मार्केट एक साइडवेज मार्केट जब भी गिर रहा था तो स्टॉक ने मार्केट को वो टाइम पे भी हम लोग बोल सकते हैं आउट परफॉर्म किया है। मार्केट ओवरऑल आई थिंक 14-15% गिरा, ज़्यादा गिरा, बट स्टॉक ओनली 20% तक यहाँ पे गिरा था। ये देखो यहाँ पे भी हम लोग अगर हाई क्लोज से लेके यहाँ तक कंप्लीट तो 22% का फॉल अपने को देखने को मिला है। ओके, सो ये एक यहाँ पे पॉजिटिव हम लोग है टेक्निकल साइड से देखने को मिला है। अभी देखो, पहले एक रैली, फिर एक साइडवेज, फिर एक यहाँ पे वीक हैंड्स को एग्जिट बोल सकते हैं या फिर सेलिंग प्रेशर मार्केट में, ये पूरा सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे एंड अभी एक टाइट कंसोलिडेशन फिर से एंड ये रेंज का ब्रेकआउट एंड अभी यहाँ पे स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट लेवल पे फिर से खड़ा है। अभी देखो, ये सेम चीज़ अवंती फीड में भी मैंने शेयर की थी आपको। ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक चला इसलिए ही बोल रहा हूँ, नहीं, ये प्राइस एक्शन को समझो। प्राइस एक्शन में आपको क्या देखने को मिला है, एक रैली
देन एक सप्लाई का जो है वो सप्लाई यहाँ पे आया मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या फिर वीक हैंड्स का एग्जिट हो सकता है, सप्लाई एक पूरा एब्जॉर्ब हो गया। देन यहाँ पे आप देखो पूरा सप्लाई ये जो टाइट टू कंसोलिडेशन रेंज है वहाँ पे वॉल्यूम भी देखो पूरा ड्राइड अप हो गया, मतलब सेलिंग हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ख़त्म हो गया, या फिर जो स्टॉक्स को होल्ड करके चल रहे स्मार्ट मनी वगैरह वो लोग का अभी भी स्टॉक में कन्वेक्शन है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है। एंड देन जैसे फिर ब्रेकआउट के बाद एक कल के दिन फ्राइडे 6% का कैंडल देखने को मिला। एंड यहाँ पे भी देखो जब भी वो 6% का कैंडल था तो वहाँ पे स्टॉक के प्राइस में भी एक वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है अपने को। ओके, सो दिस इज़ ओवरऑल अगर हम लोग बात करें टेक्निकल बेस पे प्राइस एक्शन अपने को बता रहा है। अभी यहाँ से एक्सपेक्टेशन है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाता है तो ये पैटर्न और भी अच्छा लगेगा, एंड देन ब्रेकआउट तो फिर एक मोमेंटम हम लोग अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेक्टेशन है, कैसे प्ले होगा वो तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग आ जाता है मार्केट में। ओके, अभी इसका एक हम लोग फंडामेंटल साइड समझने का ट्राई करते हैं। फंडामेंटल साइड एक पहले बिजनेस ओवरव्यू दे दूँ ना, तो देखो ये कंपनी क्या है, ऑटो एंसिलरीज में वर्क करती है। अभी ऑटो OEM जो कंपनी होते हैं जैसे M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बजाज, ये जो कंपनीज 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर्स बनाती है उसमें जो पार्ट्स लगते हैं वो पार्ट्स को सप्लाई करने का काम लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज कंपनी, ये ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड करती है। ये देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ उनके प्रोडक्ट है, जहाँ पे एडवांस मॉडल, मेकाट्रॉनिक्स, तो ये सब प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, ये इतने सारे प्रोडक्ट लाइन्स है उसके। अभी यहाँ पे हम लोग इसमें डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि देखो अपना व्यू नहीं है कि 2 साल 3 साल को स्टॉक को होल्ड करना है, अपने को एक मोमेंटम कैच करना है। अगर हम लोग ज़्यादा डीप में जाए तो फिर एक वो बायसनेस आ सकता है। एंड देन एज अ ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल व्यू से हम लोग देख रहे हैं तो ये मतलब वेस्ट ऑफ और इन्फॉर्मेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन काम की चीज़ नहीं है। सो ये एक बेसिक कंपनी अगर आप भी याद में रखोगे कि कंपनी जो महिंद्रा जैसे कंपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर के पार्ट्स को सप्लाई करती है। ओके, मेन इनके कस्टमर देखो तो महिंद्रा इनका एक कस्टमर है, बजाज, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, ये सारे कस्टमर है। यहाँ पे 27% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो यही से महिंद्रा पे कंपनी का आता है। तो टॉप 10 कस्टमर अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है कंपनी का। टॉप 1% पे देखो महिंद्रा ही एक पूरा 27% का यहाँ पे रेवेन्यू है। हालांकि यहाँ पे कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, पहले ये ज़्यादा डिपेंडेंस था, अभी ये 27% पे आ रहा है। एंड आफ्टर मार्केट में भी बिजनेस है। आफ्टर मार्केट मतलब जो पार्ट्स वगैरह होते हैं ना वो डायरेक्ट यहाँ पे रिटेलर को सेल करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे जो मैकेनिक्स वगैरह हो गए वहाँ पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्जिन कंपनी को देखने को मिलता है। ओके, ऑर्डर बुक देखो, ऑर्डर बुक क्या बता रहा है अपने को कि आगे का रेवेन्यू विजिबिलिटी बताता है। तो एज ऑफ टुडे, एज ऑफ लास्ट क्वार्टर 1450 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर बुक था, जिसमें से 472 करोड़ कंपनी FY27 में एग्जीक्यूट करने का बात करिए, 643 करोड़ FY28 के लिए, FY29 के 335 करोड़। ओके, सो ये एक बेसिक आइडिया दे देता है कि कंपनी के पास 1400 का ऑर्डर बुक है। सो रेवेन्यू विजिबिलिटी अभी कंपनी के पास देखने को मिल रही है। अभी इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो पास्ट परफॉर्मेंस में देखो सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली लास्ट 4 क्वार्टर से 35% के अपवर्ड्स यहाँ पे ग्रो कर रहा है। 49%, 35% इन जून, सितंबर में 37%, दिसंबर में 40%। सो ये जो एक प्राइस का रैली अपने को देखने को मिला, ये रैली, तो यहाँ पे एक प्राइस रैली जो जस्टिफिकेशन है वो हम लोग को नंबर्स के थ्रू देखने को मिल रहा है फंडामेंटली। मार्जिन्स में भी यहाँ पे लास्ट ईयर्स देखेंगे तो 12% का FY24 में 25 में मार्जिन से, अभी यहाँ पे 13, 14, 12% एक डीप आया था, फिर बाद में 13 एंड 14% का मार्जिन अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। EPS भी देखो, EPS में भी अच्छा ग्रोथ है। अगर Q3 आप FY25 बोलेंगे तो 6.58 था, Q3 ऑफ FY26 में देखो 12.10, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 80-90% का ग्रोथ देखने को मिला। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ भी तो ये देखो कंपनी का जो EPS चेंज देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 84% इन दिसंबर 25 क्वार्टर, सितंबर 25 में 56%, जून में 31%। एंड ऑल ऑफ दिस EPS यहाँ पे देखो सेल्स ग्रोथ के थ्रू यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी कुछ खर्चा वर्चा बचा के ये सब करके वो सब करके कंपनी का EPS ग्रो रहा है। सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट अ गुड साइन, एंड ये पूरा एक रैली जस्टिफाइड करता है ये EPS ग्रोथ वगैरह। अभी देखो ये पास्ट का डेटा हो गया, सो पास्ट का डेटा, पास्ट की रैली हो गई। अभी हम लोग को आगे पे फोकस करना है कि यहाँ से क्या एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि जहाँ से हम लोग को और भी स्टॉक के प्राइस में राइज एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि पीछे का डेटा तो हम लोग देख के नहीं चल सकते, क्योंकि हम लोग को जो है वो आगे देखना है। गाड़ी जैसे हम लोग पीछे देख के नहीं चला सकते, आगे देख के चलाते, वैसे ही आगे यहाँ पे क्या कंपनी का एक्सपेक्टेशन है, क्या यहाँ पे गाइडेंस है, उस पर फोकस करते हैं। फ्यूचर आउटलुक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो इंडस्ट्री में यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड चल रहा है। अगर
ये कंपनी का लुमैक्स का अपने को अगर ग्रोथ ट्रैक करना है तो देखो यहाँ पे अपने को समझना पड़ेगा कि कितना यहाँ पे इंडस्ट्री में कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल का सेल हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, ये सारे कंपनी जितना गाड़ियाँ बेचेंगी उतना ज़्यादा इनके प्रोडक्ट के लिए भी डिमांड रहेगा। ओके, तो ये जो SIAM हर एवरी क्वार्टर डेटा रिलीज़ करती है, एवरी मंथ ऑन मंथ बेस पे भी, तो उसमें Q3 में देखो यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल्स में 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था, डबल डिजिट ग्रोथ, 2 व्हीलर्स में 15%, 3 व्हीलर में 35% का ग्रोथ, कमर्शियल व्हीकल में 18% का ग्रोथ एंड डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स में 21% का ग्रोथ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो 15 से 20% में पूरा इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन है, गाड़ी का प्रोडक्शन है, वो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। प्रोडक्शन हो रहा है मतलब डिमांड भी रहेगा, इसीलिए इतना प्रोडक्शन हो रहा है। सो ये यहाँ पे डिमांड का कोई इशू नहीं लग रहा है। एंड आप अगर स्टॉक्स भी देखो M&M वगैरह, तो इनके प्राइस में भी देखो अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला था ओवर द लास्ट ईयर। आफ्टर इंसिडेंस वाले भी स्टॉक्स जो है उसमें स्ट्रॉन्ग ही अपने को देखने को मिले थे। तो इंडस्ट्री वाइज इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे रीज़न क्या था, तो मैनेजमेंट ने Q3 की कॉन कॉल में बताया था। एंड एक्चुअल में देखो तो लास्ट ईयर जो है वो GST में रिडक्शन देखने को मिला था ये पैसेंजर व्हीकल्स के इसमें, तो उसके कारण एक डिमांड आया था मार्केट में। सेकेंड थिंग, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में भी रिडक्शन किया गया था। तो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन में के बाद क्या होता है ना कि आप वो फाइनेंसिंग करके वगैरह गाड़ी लेते हो तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट अभी कम पे करना पड़ता है। पहले अगर 5% करना पड़ता है तो अभी 4% करना पड़ता है, तो आपका एक कॉस्टिंग बच जाता है, उतना आपका खर्चा बच जाता है। तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड पुश करती है मार्केट में। फिर लास्ट ईयर बजट में भी वो इनकम टैक्स स्लैब्स के वो यहाँ पे कम कर दिया था, तो वो भी चीज़ था एक। यहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस करेंगे, फिर वो ये गाड़ी वगैरह खरीदेंगे, AC वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो यहाँ पे इंडस्ट्री में डिमांड क्रिएट करती है। एंड इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे नंबर्स भी हम लोग को बता रहे हैं कि इंडस्ट्री में डिमांड है यहाँ पे। एंड फिर इंडिया EU वाला भी एक ट्रेड हुआ था, उसमें भी मैनेजमेंट का कहना था कि एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। यहाँ पे मीडियम टर्म में वो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा ये ऑटो एंसिलरी ऑटो स्टॉक्स पे। ओके, अभी देखो बाकी बिजनेस के साइड से देखें कंपनी कहाँ पे एक्सपांड कर रही है, तो कंपनी यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट न्यू व्हीकल सेगमेंट्स में यहाँ पे एंट्री करने का ट्राई कर रही है। उसमें सबसे पहले रिसेंटली IAC करके जो एक बिजनेस है कंपनी ने यहाँ पे बाई किया था। सो IAC बेसिकली क्या करता है ना, ये गाड़ी के इंडोर्स वगैरह जो होते हैं, मतलब इंटीरियर्स जो होते हैं ना, जो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड आ गया, रूफटॉप्स आ गए, फिर आपके डोर पैनल्स आ गए, तो ये सारे जो एक प्रीमियमाइजेशन फील देने के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो सब में ये IAC का बिजनेस है। तो वहाँ पे कंपनी एक्सपांड कर रही है। तो ये प्रोडक्ट्स में क्या होता है, मार्जिन आपका ज़्यादा अवेलेबल होता है, फिर आपको एक ग्रोथ मिलता है वहाँ पे। आप डिफरेंट काइंड ऑफ अभी प्रोडक्ट अभी आप बेच रहे हो कंपनीज़ को, एंड एक लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन भी आप ये प्रोडक्ट्स के थ्रू बिल्ड करते हो। तो यहाँ पे भी कंपनी अपना ग्रो कर रही है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे कंपनी जो है ग्रीन फ्यूल को भी बिजनेस जो है उसको भी यहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर रही है, उसमें भी बिजनेस कर रही है। ग्रीन फ्यूल बिजनेस जो है उस कंपनी का नाम है। यहाँ पे क्या है ना, CNG और अल्टरनेटिव फ्यूल सिस्टम में जो ये कंपनी है वो काम करता है। मतलब जो कंपोनेंट समझो CNG में लगते हैं वो कंपनी सप्लाई करता है। ओके, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है ना कि पहले एक व्हीकल था, तो समझो ये कंपोनेंट जो है वो CNG वाले, वो पहले वो व्हीकल में 3,200 के अराउंड वो लग जाते थे, उसका उतना कॉस्टिंग आ जाता था। अभी वो सेम कंपोनेंट्स का जो है वो प्राइसिंग जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 6,000 to 6,700। तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर ग्रो भी नहीं आता है कंपनी का, तो भी प्राइस इंक्रीज़ के कारण यहाँ पे एक रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। एंड ड्यू टू दैट ये जो प्राइस इतना बड़ा इंक्रीज़ हुआ है, तो एक प्रॉफिट मार्जिन्स भी आपके इंप्रूव हो जाते हैं, EBITDA मार्जिन में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो मार्जिन्स में भी अपने को यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ड्यू टू दैट साइड। एंड थर्ड, यहाँ पे मेकाट्रॉनिक्स ये वाले बिजनेस सेगमेंट पे भी फ्यूचर में और अभी भी कंपनी फोकस कर रही है। ये मेकाट्रॉनिक्स क्या करते हैं ना, जो गाड़ी में नॉर्मल पार्ट्स वगैरह रहते हैं, सेंसर्स वगैरह होते हैं, या फिर ऑटोमेशन पे जो रहता है, या फिर EV वाले कंपोनेंट्स रहते हैं, उस पर फोकस करते हैं। एकदम ईजी टर्म्स में बोलूँ तो देखो, वो पहले गाड़ी का डोर कांच अगर बंद करना रहता अपने को, तो हम लोग क्या करते हैं, वो गोल गोल पूरा घुमा के बंद करते हैं, अभी वो बटन पे हो जाता है। सो ऐसे ऑटोमेटिक फीचर्स वगैरह पे इस पे ये मेकाट्रॉनिक्स का फोकस रहता है। ओके, सो ये साइड, ये तो यहाँ पे ग्रोथ साइड हुआ। फिर मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे खुद के ग्रोथ गाइडेंस को भी बढ़ा रहा है। अर्लियर 25% का ग्रोथ 20% का ग्रोथ था, फिर 25% किया, अभी 30% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने। सो ये एक चीज़ यहाँ पे इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आउटलुक उन लोग को दिख रहा है, इसलिए वो यहाँ पे पॉजिटिवली जो है वो डिमांड जो अपना फ्यूचर ग्रो ये रेवेन्यू नंबर से उसको इम्प्रूव कर ये उसमें इंक्रीज़ कर रही है। फिर मार्जिन्स में भी मैनेजमेंट का फोकस है, मार्जिन्स भी मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव करने में देख रही है। 14-16% का टारगेट है। एंड उसके बाद अगर हम लोग और बात करें तो
या ये आफ्टर मार्केट वाला जो बिज़नेस है उस पे भी कंपनी फोकस करिए। अभी पहले आफ्टर मार्केट वाला जो बिज़नेस था, क्योंकि आफ्टर मार्केट में क्या होता है ना, आप कोई बीच वाले ओईएम से डील नहीं करते, आप डायरेक्ट वो रिटेलर से डील करते हो, तो वहाँ पे आपको बेटर मार्जिन्स देखने को मिलते हैं। तो अर्लियर ये 10% से ग्रो हो रहा था, अभी का मैनेजमेंट जो है उसको 15% का टारगेट रख रही है ग्रो करने के लिए। सो यहाँ पे भी हम लोग एक प्रोडक्ट मिक्स चेंज देखने को देख सकते हैं, एक रेवेन्यू मतलब मार्जिन्स में अपने को चेंज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बेटर मार्जिन। अभी देखो ये सारी जो चीज़ें ना वो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। लॉन्ग टर्म स्टोरी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म स्टोरी आपको नहीं बिल्ड करके बतानी है मुझे, बट इसके पीछे जो रीज़न क्या है समझो, ये जो प्राइस में हम लोग को स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, वो जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली यहाँ पे बिजनेस में जो चल रहा है उसके थ्रू सपोर्टेड है। एंड वही हम लोग को वो जो प्राइस वाला स्ट्रेंथ है उसको प्ले करना है। अभी मेरा फोकस रहेगा इसमें मुझे कि बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर पे फोकस करूँगा। टेक्निकली मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि ये सारी जो स्टोरी है ना फंडामेंटली, अभी देखो इतना ही शेयर करते करते आपके साथ मैंने मतलब बहुत कम से कम मैं ट्राई कर रहा था शेयर करने का, बट फिर भी इतना बड़ा वीडियो बन जाता है। एंड इन दी एंड पूरा अगर मैं बिजनेस इसका एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करूँ तो एक वो बायसनेस आ जाता है। तो फिर आप एंड वो बायसनेस अगर आप टेक्निकली प्ले करने जाओगे तो वो फिर मैच नहीं होता है यहाँ पे अपने को, फिर वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। एंड अगर 2-3 साल के लिए करना है तो ठीक है, बट अभी के लिए अगर समझो अपने को क्या देखना है तो प्राइस पे फोकस करना है। प्राइस क्यों बढ़ रहा है या फिर प्राइस क्यों बढ़ सकता है, तो प्राइस बढ़ने के पीछे ये 2-3 रीजंस है, ये 2-3 हम लोग बोल सकते हैं जो प्राइस की स्ट्रेंथ को यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं। टेक्निकली हम इस पर फोकस करेंगे। देखो यहाँ पे जो है अभी एक मेरा ट्रेड अगर मैं आपको बताऊँ तो साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करके यहाँ पे ट्राई करूँगा। बट यहाँ से स्टॉक अगर डायरेक्ट चला जाए तो आई डोंट नो कि एंट्री करने भी देगा क्यों नहीं देगा, क्योंकि देखो चार्ट पैटर्न अच्छा है, बट उसके बाद क्या आता है ना कि इसमें एंट्री कहाँ पे करने का, एग्जिट कहाँ पे रखने का। एंड अभी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी एंट्री करेंगे तो यहाँ पे 5% के ऊपर का मुझे को लॉस लेना पड़ेगा, सो विच इज़ एक्चुअली आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ। सो मेरे रिस्क मैनेजमेंट में ये जब भी पैटर्न और यहाँ पे बढ़ेगा उसके बाद में इसमें सोचूंगा एंट्री करने का। बट फॉर नाउ आप समझो कि इसके पीछे कैसे मैंने एनालिसिस किया है, क्या मेरा व्यू है, एंड क्यों मैं जो प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, कैसे वो बिजनेस में अपने को स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, उसके लिए प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है अपने को। सो इट इज़ नॉट लाइक कि ये पंप एंड डंप वाले वगैरह स्टोरी है, बट एट द सेम यहाँ पे देखो कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक बढ़ेगा ही। ओके, यहाँ पे मेरे को पता है, मुझे जो अगर मैं इसमें ट्रेड भी करने का सोचूंगा तो मैं इसमें सेकंड सिनेरियो मतलब अगर ये रिवर्स जाता है तो क्या करूँगा, तो यहाँ पे लेके चलूँगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये अगर यहाँ से फेक आउट दे के नीचे आया तो मेरे को स्टॉप लॉस लेवल कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं अभी इसमें एंट्री नहीं करूँगा। तो लेट्स सी क्या होता है, कैसे यहाँ पे पैटर्न बिल्ड होता है, उसके बाद ही हम लोग इसमें एंट्री करने का सोचेंगे। ओके, बट आपके लिए बाय से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं मेरा एनालिसिस आपके साथ शेयर किया हो ताकि आप भी ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करो, आप भी पीछे उसके का प्राइस एक्शन के पीछे का रीज़न समझो, एंड आप अपने बेस पे फिर वो स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।